बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जितने भी तहरीक लब्बैक के सपोर्टर हैं, यकीन करें नाज़रीन कि आप खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं कि आप लोगों ने तहरीक लब्बैक को सपोर्ट किया, साद रिजवी साहब को सपोर्ट किया। जो लोग तहरीक लब्बैक के साथ इत्तफाक नहीं करते, साद रिजवी साहब के साथ इत्तफाक नहीं करते, तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि ये वीडियो देखना। और जो तहरीक लब्बैक वाले हैं वो आप खुशकिस्मत क्यों हैं? वो इसलिए कि अगर जो बात साद रिजवी साहब कर रहा है या तहरीक लब्बैक का जो मौक़िफ़ है, आप उसके साथ खड़े हैं, वो अच्छा है या बुरा है, उसके मुखालिफ साद रिजवी साहब की उस बात के ऊपर यकीन रखते हैं या नहीं रखते, उनके मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े, लेकिन आप कहते हैं कि भाई हम साद रिजवी साहब के साथ खड़े हैं। इससे ज्यादा खुशकिस्मती की बात यह है, इससे ज्यादा बड़ी जबरदस्त किस्म की बात यह है कि जो बात साद रिजवी साहब कहता है, जो मौक़िफ़ तहरीक लब्बैक रखती है, उसके मुखालफीन उसके ऊपर यकीन करते हैं कि साद रिजवी ठीक कहता है, तहरीक लब्बैक वाले ठीक कहते हैं, तो वो इस चीज को तस्लीम भी करते हैं, लेकिन उनके कारकुन फिर भी कहते हैं कि नहीं, तहरीक लब्बैक वाले सही नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा सबूत रखूंगा कि जो तहरीक लब्बैक के मुखालिफ लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि भाई अगर अल्लाह की जात ने आपको इतनी तौफीक और इतनी जुर्रत नहीं दिया है कि आप तहरीक लब्बैक के मौक़िफ़ को सुने, हाफिज साद रिजवी साहब की तकरीर को सुने, वो तो आपको अल्लाह की जात ने इतनी जुर्रत नहीं दिया है, क्योंकि आप वन साइडर हैं, बस अपने ही लीडर की बात सुनते हैं, चाहे वो झूठ बोल रहा है चाहे वो सच बोल रहा है। तो अगर आप साद रिजवी साहब की नहीं सुनते, तो जो बात आपका लीडर कर रहा है, जो बिल्कुल वही कर रहा है जो साद रिजवी कहता है या जो तहरीक लब्बैक वाले कहते हैं, तो आप अपने लीडर की बात के ऊपर तो यकीन कर लो, उसके साथ तो खड़े हो जाओ, और जब तो कहो कि आप झूठ बोल रहे हैं या उसकी क्लास लें, अगर क्लास नहीं लेते तो आप उसके साथ खड़े जब होंगे तो फिर आप तहरीक लब्बैक के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन बचते ही नहीं है। आज मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि जो साद रिजवी साहब की बड़ी दबंग किस्म की कुछ दिन पहले उसने तकरीर की थी, जिसकी वजह से बहुत सारों के कांपे टांगना शुरू हो गई थी। आज मुसद्दिक मलिक ने भी ऐलान कर दिया कि पेट्रोल हम नहीं बढ़ा रहे, तो ज़ाहिर है साद रिजवी साहब की धमकी और वो सीरियस ना लें। तो उस तकरीर में साद रिजवी साहब ने एक बात की है, सबसे पहले मैं वो आप सामने रखूंगा, और वही बात आज से 2 महीने पहले पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ खोसा ने की है। आप लोगों ने दोनों सुनना है कि साद रिजवी साहब और लतीफ खोसा साहब की बात में कोई फर्क है। तो लतीफ खोसा साहब की वीडियो रखने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। नाज़रीन, सबसे पहले सुनो कि साद रिजवी साहब ने क्या कहा है, फिर आगे बात करते हैं। और ये पक्की गल हो गई कि इस मुल्क के जितने भी जिम्मेदार हैं वो ये नहीं चाहते कि इस मुल्क के उत्ते खैर खान मुल्क दे। उन्होंने चाहते वे कि जनाब चोरान, डाकुआन, रासागीरान, राजानान असी उन्होंने रल के कौम ने जनाब अपने भी खाते सीधे करिए तो जनाब इन्होंने खाते भी सीधे करिए। उन्होंने पता कि जे उमर बिन अब्दुल अजीज दे वारिस आ गए तो उन्होंने जेब जनाब कैंची रख के लियानी, हाँ भाई तेरी अलाटमेंट सी। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि साद रिजवी साहब क्या कहता है कि इस मुल्क के जितने भी जिम्मेदार हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के जो ऊपर है वो खैरखा लोग हैं, पाकिस्तान की जो फिक्र करने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में चोर और डाकू हैं। और इसके ऊपर हमारा ईमान की हद तक यकीन है कि साद रिजवी साहब के तहरीक लब्बैक के अलावा कोई भी पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। इसी तकरीर में हाफिज साद रिजवी साहब ने IMF का भी नाम लिया, FATF का भी नाम लिया कि IMF FATF को पूरा पाकिस्तान आप लोगों ने गिरवी रख दिया है। तो ये कौन कह रहा है? ये साद रिजवी साहब कह रहा है। कौन है? तहरीक लब्बैक का अमीर है, जिससे PTI, पीपल पार्टी, पटवारी इसका नाम लेके ऐसे भागते हैं कि जैसे शैतान भागता है। और क्यों ना भागे कि बात जो सच्ची करता है, सच का तो सामना करना मुश्किल है ना। लेकिन पीपल पार्टी का सीनियर रहनुमा लतीफ खोसा क्या कहता है वो भी। हमारे सियासतदान बातें करते हैं जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, अपनी पार्टी में किसी एक पार्टी ने जमहूरियत को अपनाए। मैं जो बात करूंगा पाकिस्तान के हक में बात करूंगा, मेरी पार्टी यहाँ से मुझे गर्दन से पकड़ लेगी। एटम बॉम्ब एटॉमिक ताकत बनाई, वो भी हम अनकरीब इंशाल्लाह आप देख लें। IMF किताबें जो है वो भी हम बेचेंगे, क्योंकि हमारे पास अब बेचने के लिए कोई और चीज नहीं है सिवाय एटम बॉम्ब के। नाज़रीन, लतीफ खोसा साहब वही अल्फाज कह रहा है जो साद रिजवी साहब ने कहे। लतीफ खोसा कहता है कि आज अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं,
तो मेरी पार्टी मुझे जहां से पकड़ेगी, आप अंदाजा करो। फिर उससे एंकर ने वजाहत ली कि ये आपका कुछ दिन पहले का बयान है, आपकी बात करने का मकसद पीपल पार्टी है, उसमें जितने भी पीपल पार्टी के लोग हैं वो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, वो पाकिस्तान के खैरखा नहीं है। तो आगे जाके लतीफ खोसा साहब इस चीज की वजाहत करता है कि मैं हर बार हर सियासी जमात की बात कर रहा हूं, यानी पीटीआई की भी बात कर रहा हूं, नून लीग की भी बात कर रहा हूं, पीपल पार्टी की भी बात कर रहा हूं, कि उसमें जो भी आदमी पाकिस्तान की बात करेगा उसका लीडर, उसकी पार्टी उसको जहां से पकड़ेगी। और कुछ दिन पहले चौधरी सरवर ने भी यही कहा था कि जब मैं पीटीआई ज्वाइन कर रहा था तो इमरान खान, मैंने कोई बात की थी आईएमएफ के बारे में, तो इमरान खान ने कहा है कि आप सच नहीं बोल सकते, तो मैंने कहा है कि 10%, तो इमरान खान ने कहा था कि 10% भी आप सच नहीं बोल सकते। फिर उस एंकर ने सवाल किया चौधरी सरवर को कि भाई ये सिर्फ आप को इमरान खान ने कहा उठता है, हर सियासी जमात में हर सियासी जमात का लीडर अपने रहनुमा को कहता है कि आप 10% भी सच नहीं बोल सकते, जो बयानिया हमारा पार्टी का होगा आप उसके साथ खड़े होंगे। ये सीनियर रहनुमा टीवी में आके वाजे कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, हमने पूरा पाकिस्तान गिरवी रख दिया है आईएमएफ के हवाले से। लेकिन इनके जो मानने वाले जहल तरीन लोग हैं वो कहते हैं नहीं, यही पाकिस्तान को मुश्किल से निकालेंगे, यही पाकिस्तान के खैर खां हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबैक भी यही कहती है कि तहरीक लबैक के अलावा जितनी भी सियासी पार्टियां वो पाकिस्तान की दुश्मन है, इस्लाम की दुश्मन है, पाकिस्तानी अवाम की दुश्मन है, वो सिर्फ इक्तदार के लिए आते हैं, मौज मस्ती के लिए आते हैं। इनका कोई किसी भी जमात से तल्लक नहीं है, न इस्लाम से तल्लक है, न पाकिस्तान से, न पाकिस्तानी अवाम से तल्लक है। और मैं लास्ट में यही कहूंगा कि पाकिस्तानी अवाम के साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और थोड़ा हो रहा है, इससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उनके पास अपने लीडर के जो नजरियात हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, साफ वाज़ेह है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं नहीं, यही पाकिस्तान को। इसी इमरान खान ने कहा था ना कि रोड जाम करने से तहरीक लबैक वाले रोड में आते हैं तो मुल्क की मैशत कैसे चलेगी। इसे इमरान खान ने कहा था ना कि अगर हम यूरोपीय यूनियन के खिलाफ जाते हैं तो हम भूखे मर जाएंगे। तो अब उनके जो चेले हैं, उनके जो पटवारी हैं, या जो यूथी हैं, या जो जाले हैं, तो बताओ अब कहां है तहरीक लबैक रोडों पे। आप लोगों ने घुटने भी टेक दिए यहूदों ने सारा से, गुस्ताखों को भी रिहा कर दिया, तो ठीक करो ना मुल्क को। नहीं कर सकते। पाकिस्तान ठीक होगा निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और वो कौन ला सकता है? वो तहरीक लबैक ला सकती है, और कोई भी नहीं ला सकती हाफिज साद रिजवी साहब की क़यादत में। देखते हैं नाज़रीन आगे क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।